हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सलोनी राजपूत, आपकी मैथ्स एक्सपर्ट, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी यूजिंग ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट्स का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारी कहानी आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये बिलोंग करती है आपके क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स से, एनसीईआरटी से हम पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बता दूं कि इसके पिछले लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 समझा रही थी। एनसीईआरटी के आखिरी क्वेश्चन 3 हमने सॉल्व किया था पिछले ही लेक्चर में। वहां तक कहानी हो चुकी है खत्म, वो एस्टिमेटिंग वाली कहानी थी। अब नई कहानी शुरू हो रही है, ब्रैकेट्स का यूज करना। तो ब्रैकेट्स से तो आप सब रूबरू होंगे, पता होगा ब्रैकेट्स क्या होते हैं। हमने बहुत तरह तरह के ब्रैकेट्स पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, जिसमें इसको स्मॉल ब्रैकेट्स बोलते थे, इनको कर्ली ब्रैकेट बोलते थे, इनको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और सबका अलग अलग यूज होता है। लेकिन मेन जो यूज है ब्रैकेट का वो क्या है, किसी पर्टिकुलर चीज को दूसरी चीजों से थोड़ा सा अलग करना। जो जिस चीज को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया वो क्या हो जाते हैं, एक परिवार की तरह हो जाते हैं, एक फैमिली, ये आप मान के चल सकते हो। अब इसका क्या फायदा होता है, क्यों हमें ब्रैकेट लगाना जरूरी है, तो वो हम अभी बताते हैं। तो देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आपकी बुक में लिखा है इस टॉपिक में कि मीरा बॉट 6 नोटबुक्स फ्रॉम द मार्केट। मीरा नाम की एक गर्ल थी और वो क्या लेके आई, वो 6 नोटबुक्स लेके आई मार्केट से। एंड द कॉस्ट वॉज 10 पर नोटबुक, और उसकी कॉस्ट क्या थी नोटबुक की, 10 रुपए की एक नोटबुक थी। ऐसी नोटबुक वो कितनी लेकर आई, वो 6 नोटबुक लेकर आई। हर सिस्टर सीमा ऑल्सो बॉट 7 नोटबुक्स, और जो उसकी सिस्टर थी यानी कि जो उसकी बहन थी उसका नाम था सीमा, और वो कितनी नोटबुक्स लेके आई, वो भी नोटबुक्स लेके आई, और वो लाई 7 नोटबुक्स ऑफ द सेम टाइप। यानी सेम, जो जितनी 6 नोटबुक जिस तरह की मीना ने खरीदी थी वैसे ही नोटबुक सीमा ने खरीदी 7। यानी कि जो कॉस्ट मीना की नोटबुक का था, यानी 10 रुपए की एक नोटबुक आ रही थी, वही कॉस्ट सीमा की नोटबुक का भी था। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द टोटल मनी दे पेड, यानी कि हमको फाइंड करना है कि टोटल कितना पैसा उन दोनों ने दिया होगा। यानी टोटल यानी मीरा का पैसा प्लस सीमा का पैसा मिला के टोटल पैसे उसने कितने दिए। तो देखिए, सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। अब दोनों सिस्टर्स हैं तो टोटल खुद एक ही कोई दे देगा, है ना, दोनों का। तो देखिए, सीमा कैलकुलेटेड द अमाउंट लाइक दिस। सीमा ने कैसे कैलकुलेशन किया अमाउंट का, ऐसे कि जब मीना ने 6 नोटबुक खरीदी और एक नोटबुक 10 रुपीज की थी, तो 6 कितने की होंगी, 6 इंटू 10 यानी 60 रुपीज की, ठीक है। और जो सीमा ने नोटबुक खरीदी वो थी 7 नोटबुक, एक नोटबुक 10 रुपीज की थी, तो 7 नोटबुक्स कितने की होंगी, 7 इंटू 10 की, कितना आया, 70। यानी कि मीरा के 60 रुपए हुए और सीमा के 70 रुपए हुए। दोनों को ऐड किया अगर उन्होंने, तो 60 प्लस 70 कितना मिला उनको, 130। यानी आपका आंसर आ गया कि 130 रुपए टोटल हुए मीरा और सीमा के मिला के। क्लियर हुआ। पर ये तो सीमा का कैलकुलेशन था। अब हम देखते हैं कि मीरा ने कैसे कैलकुलेट किया। मीरा ने कैलकुलेट किया इस तरीके से, उसने पहले नोटबुक्स का एडिशन कर लिया, क्योंकि नोटबुक एक तरह की थी, तो उसने कहा कि अगर मैंने ही टोटल इतनी सारी खरीदी होती, वैसा मान लो, है ना। तो उसने कहा कि मैंने खरीदी 6, तुमने खरीदी 7, तो टोटल हमने कितनी बुक्स खरीदी, 6 प्लस 7 13, है ना। तो पहले इसने क्या किया, इसने कॉस्ट ना फाइंड करके टोटल नोटबुक निकालनी कि हमने टोटल कितनी बुक्स खरीदी हैं। फिर उसने कहा जब एक बुक 10 की आ रही है, मेरी वाली भी 10 की आ रही है, तुम्हारी वाली भी 10 की आ रही है, तो जब एक बुक की कॉस्ट 10 रुपीज है तो 13 बुक्स की कॉस्ट कितनी होगी, 13 इंटू 10 रुपीज। तो 13 इंटू 10 कितना होगा, 13 1 13 और एक 0 आगे, 130 रुपीज। तो आंसर तो इसका भी 130 आया और इसका भी 130 आया। तो को क्या किसी ने गलत किया, नहीं, दोनों ने अपना अपना मेथड लगाया, दोनों का मेथड सही है। सीमा ने जो किया वो ये था कि पहले उसने मीरा ने के कितने पैसे हुए वो निकाल लिए, फिर खुद के कितने पैसे हुए वो निकाल लिए, फिर उसने टोटल मनी को ऐड कर दिया। जबकि मीरा यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा स्मार्ट निकली। उसने कहा कि जब नोटबुक एक ही तरह की ली है हमने, अलग अलग तरह की अलग अलग कॉस्ट की होती तो बात अलग थी, पर नोटबुक हमने एक ही तरह की ली है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले टोटल नोटबुक फाइंड कर लो हमने कितनी ली है। तो टोटल 6 प्लस 7 13 नोटबुक्स थी, और फिर इसका क्या करो आप, फिर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक
एक नोटबुक 10 की तो 13 नोटबुक 13 इंटू 10 130 की। तो दोनों ही सही थी, दोनों का कैलकुलेशन सही था। तो अब आप कहोगे मैम फिर ये ब्रैकेट वाली कहानी कहाँ आई? यहाँ पे ब्रैकेट आया अब। फिर जो और उसका भाई था या कुछ था, उसमें लिखा हुआ है बुक में, तो उसके भाई ने क्या पूछा, उसने पूछा कि सब लोग मतलब सोच रहे थे इनकी कैलकुलेशन देख के कि इनने कैसे कैलकुलेशन किया है। तो एक ने बोला कि इसने कैलकुलेशन पता है कैसे किया है, इसने कैलकुलेशन ऐसे किया है 6 + 7 इंटू 10, यानी 6 + 7 इंटू 10। लेकिन जब हम 6 + 7 इंटू 10 करते हैं तो हमें पता है मल्टीप्लाई हम पहले करते हैं, तो 7 10 70 होगा, और 70 + 6 76, वो तो नहीं आ रहा, यानी कि ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं किया। तो फिर क्या किया है, किया तो वही था ना, 6 + 7 किया, उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ लेकिन समझने में गलती हुई है कि उसने एक्चुअली पहले 6 + 7 किया था, उसके बाद 10 से मल्टीप्लाई किया था। यानी कि यहाँ आती है ब्रैकेट की वैल्यू कि अगर आप ब्रैकेट लगा रहे हो इसका मतलब है कि पहले आपको 6 + 7 करना पड़ेगा, उसके बाद आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन वहीं अगर ब्रैकेट नहीं था तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे बॉडमास के नियम के हिसाब से, उसके बाद 6 को प्लस करोगे। तो ये होता है क्या, ये होती है ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस कि अगर आप 6 + 7 इंटू 10 लिख रहे हो तो पता है आपको बॉड मास के हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद एडिशन होता है, यानी कि पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा फिर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वो तो उसने नहीं किया, उसने क्या किया है, पहले ऐड किया है, यानी कि उसने पहले 6 + 7 13 लिखा और उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई करके 130 आंसर आया। इसका मतलब अगर हम ब्रैकेट्स का यूज करें तो उससे क्या होंगी, चीजें क्लियर होंगी और ये पता चलेगा कि ब्रैकेट के अंदर की चीज हमको पहले सॉल्व करनी रहती है। ये कहाँ से आया, बॉड मास से ही आया। बॉड मास में बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब ही होता है ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करो, उसके बाद आप आगे जो भी दिया हो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो। आया समझ में? तो ये था आपका कि ब्रैकेट का यूज कहाँ और क्यों किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे रूल है, तो रूल इज टू फर्स्ट सॉल्व एवरीथिंग इनसाइड द ब्रैकेट, यानी कि रूल है कि सबसे पहले आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज दी हो आप उसको सॉल्व कर लीजिए एंड देन डू द ऑपरेशन गिवन आउटसाइड ऑफ इट, और फिर उसके बाद ब्रैकेट के बाहर जो भी ऑपरेशन दी हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड उसके बाद करो, है ना। यानी कि आप ऐसा नहीं करोगे कि ब्रैकेट लगाए तब भी 7 इंटू 10 कर दो 70, नहीं, ब्रैकेट के अंदर एक फैमिली हो गई, अब जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सब पहले सुलझाओ फिर उसको ब्रैकेट के बाहर लाओ। क्लियर हुआ? ये था आपका यूज ऑफ ब्रैकेट। अब यूज ऑफ ब्रैकेट के साथ में आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं ट्राई दीज करके, तो वो दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में, वो हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। टिल देन आप विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। वहां आपको कंप्लीट कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं एक सिस्टमैटिक मैनर में। एंड यस, कंप्लीट अपडेट के लिए, डेली अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल का कम्युनिटी सेक्शन विजिट करते रहें, तो वहां आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।